तो छत पे से मैं आ गई थी फिर नीचे और आके मैंने बना लिया था हलवा। हलवा बन गया था, फिर पूरी रह गई थी बनानी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज है दुर्गा अष्टमी। आप सभी को मेरी तरफ से दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह का समय है, मैं नहा धो के हो गई थी रेडी अच्छे से और मैं गई फिर छत पे जाके मैंने सूर्य भगवान जी को पानी चढ़ाया। देखा तो चारों तरफ बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। एकदम चिड़िया चहचहा रही थी चारों ओर, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। इसको देख के मन ऐसा कर रहा था ना कि बस वहीं रहे, लेकिन काम भी ज़रूरी था। तो मैंने यहाँ पे सूर्य भगवान जी को पानी चढ़ाया और चढ़ाने के बाद फिर मैं थोड़ा-सा छत पे घूमी, क्योंकि जब मैं छत पे थी तो कुछ चिड़ियाएँ बार-बार दाना खाने के लिए आ रही थी, क्योंकि छत पे गेहूँ सूखा हुआ था, तो वो गेहूँ पड़ा हुआ था। तो बार-बार जब आ रही थी तो मेरे को ये सब नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा। मैं बता भी नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा। और सुबह-सुबह भगवान सूर्य देव निकल रहे हैं, जैसा कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं। इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना कि कहते हैं ना, प्रकृति से सुंदर और प्रकृति से अच्छा इस दुनिया में कुछ नहीं, अगर आप उस नज़रों से देखो तो। क्योंकि पता है, प्रकृति है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। और इतना प्यारा मौसम हो रहा था तो मैं फिर छत पे थोड़ी देर रुकी और चिड़िया बार-बार आ रही थी, बार-बार आके और ऐसे चहचहा रही थी, तो बहुत ज़्यादा मन को शांति और सुकून मिल रहा था ये सब को देख के। फिर टाइम हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं सोचा कि चलो नीचे चलते हैं। मैं आ गई थी फिर नीचे और आज मैंने हलवा बनाने की तैयारी कर ली थी। आप सभी देख रहे हैं जैसे कि। तो फाइनली मैंने अभी यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह भी भून लिए थे और ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा मम्मी जी ने दे दिए थे। इतने ज़्यादा भी नहीं अच्छे लगते, लेकिन सच में हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और इस बार हमने कन्या नहीं बिठाई थी, क्योंकि पापा जी ने मना कर दिया था, बोल रहे थे कि अष्टमी ही कर लेते हैं, क्योंकि पापा जी को जाना था ना अर्जेंटली कहीं और फिर टाइम भी नहीं था इसलिए। तो फिर मम्मी जी ने प्रसाद बनवा के चाची जी के यहाँ पे कन्या बिठी थी, तो वहाँ पे ही प्रसाद को बांट दिया था सभी कंजकों में। तो यहाँ पे मम्मी जी पापा जी कर रहे थे पूजा और मैं भी पापा जी और मम्मी जी के साथ ही बैठ गई थी पूजा करने के लिए। तो पापा जी ने बोला कि चलो अब आप कर लो, फिर हम लोगों ने कर ली है। तो मैंने हमारी माता रानी को जब ऐसे देखा तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि दोस्तों देखिए, मानने के लिए दुनिया में सब कुछ है और ना मानने के लिए कुछ भी नहीं। आप मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। विश्वास करो तो भगवान है, ना तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पे फिर अच्छे से भगवान जी की पूजा की, अष्टमी पूजा हमने जैसे हमारे यहाँ पूजते हैं। और मैंने भोग भी लगाया। भोग में मैंने आज बनाया था यहाँ पे पूरी बनाई थी और सूजी का हलवा बनाया था और साथ में थे काले चने। लेकिन काले चने मैं भूल गई थी, वीडियो में नहीं लेके आई, क्योंकि वो किचन में रह गए थे। और फिर वैसे भोग तो हम लोग हलवा पूरी से ही लगाते हैं, वो तो हम लोग कन्या वगैरह के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर ली थी पूजा और मम्मी जी मेरे पास ही खड़ी हुई थी, वो भी आरती गा रही थी। तो पूजा करने के बाद मिष्टी आ गई थी। मिष्टी से जुड़ी हुई कुछ बातें सुनो जब वो कन्या में से आ गई थी। कन्या में से आई, क्या क्या मिला? रुमाल मिला है। अच्छा। ये मिला। अच्छा। अच्छा। घड़ी मिली? घड़ी तो आपकी है। अच्छा, दिखाना हेयर बैंड दिखाना लगा के। अरे वाह, ये तो मैच कर रहा है ड्रेस से भी। ड्रेस से मैच कर रहा है ये तो। लगा के दिखाओ। ओहो, बड़ी सुंदर। आज वैसे मन क्यों नहीं था तेरा कन्या में जाने का? आज सुबह से बाबू इसने कहीं भी नहीं गई। ये हमारी कन्या जी मरी है। बना हुआ भी। तो यहाँ पे पतिदेव जी बैठ गए थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। बोले जाओ खुद ही लेकर आओ बना के। मैंने कहा हाँ लाती हूँ। तो मिष्टी आई कन्या जमने के बाद। अरे और ये जो वाह, वीडियो आप देख रहे हो ना, मिष्टी की बहुत मिस्टी इधर सारी देखो, मिन्नतें ऐसे करो, करने के बाद मैंने उसकी करिए वीडियो मिस्टी बनाई कर। है। ना तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनती, उसको ना अपने मन से होती है सारी चीजें। ये उसका मन हुआ तो करवा ली, ना तो गई। कोई मतलब ही नहीं है कोई। फिर उसके बाद मिष्टी चली गई थी, थोड़ी देर बाद ही कन्या जीवने के लिए फिर दोबारा कहीं और। एक मामी जी हैं उनके यहाँ पे। तो मैंने बनाई फिर फूली फूली आलू की कचौरी। आ जाओ दोस्तों, आप लोग भी खा लो गर्मा गर्म। पतिदेव जी को बैठा देता खाने के लिए और मिष्टी आ गई थी फिर कन्या में से। कन्या में फिर दोबारा इसको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल ही रहा था। खुशी इसलिए ज्यादा हो रही थी इसको, क्योंकि आज इसका पर्स भर रहा था पैसों से। और बोली शाम को ना गोलगप्पे खिला के ले आना,
मैं तो सही कर दूँगी। और भाई इतनी हँसी आई इसकी ये बातें सुन के। तो मामी जी का बेटा आया था और मम्मी जी से अच्छे से आशीर्वाद लेके वो चले गए। और वहाँ पे मिष्टी को कन्या में ऐसे पैरों पे माता रानी की तरह बिल्कुल ऐसे जो आलता होता है वो लगाया, और फिर शाम के टाइम में आई छत पे। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैं और कहीं तो जाना हो ही नहीं पाता दोस्तों घर से बाहर, लेकिन अपने छत पे ही घूम लो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खुले आसमान के नीचे मेरे को बहुत पसंद है ऐसा नेचर से जुड़ा हुआ सब कुछ। तो मैं आ गई थी छत पे घूमने के लिए थोड़ी देर, और फिर जब मैं घूम रही थी ना, तो एक-एक बूँद टपक-टपक हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा शायद बारिश होगी। थोड़ी देर मैं छत पे रुकी भी और देखा तो बच्चे लोग पतंग वगैरह उड़ा रहे थे, और इतना प्यारा मौसम हो रहा था कि दिल को इतना खुशी मिलती है ऐसा मौसम देख के। और जब चीज़ें घर में अच्छी हो ना, मन में शांति हो, तो दोस्तों सब कुछ अच्छा लगता है। अगर मन में शांति ना हो तो कुछ नहीं अच्छा लगता। तो फिर यहाँ पे मैं जैसे ही वीडियो शूट कर रही थी, तो पट दे सी एकदम बूँद मेरे चेहरे पे गिरी, और फिर ये खाट को मुझे अंदर करना था। और क्योंकि ये बारिश में भीग जाती तो सारी खराब हो जाती है, और इसलिए क्योंकि हम वैसे तो काम की नहीं है ये, लेकिन जब कभी सर्दी में यूज़ होती है कि हम लोग छत पे घूमने या बैठने चले जाएँ, तभी इसका यूज़ होता है, ना तो ऐसे ही खड़ी रहती है। और अभी पापा जी के मैं कपड़े उतार रही थी, उतारने के बाद मैंने सोचा चलो नीचे चली जाती हूँ। तो ये बोले मेरे को, आज कैसे हो गई, आज इतनी लेट कैसे हो गए कपड़े? मैंने कहा आ जाओ आप भी देखो। ये रंग-बिरंगी प्यारी-प्यारी चिड़िया इतनी प्यारी लग रही थी ना देखने में, तो सच में मैं घर का काम करना ही भूल जाती हूँ जब मैं नेचर से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें देखती हूँ। सुकून भरा वो पल होता है। हम लोग इंसान को खाना खिलाते हैं, लेकिन इंसान क्या है ना, कि आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, वो सब भूल जाएगा। लेकिन ये जानवर हैं, ये पक्षियाँ हैं, इनके लिए आप कितना भी कर लो, वो हमेशा आज करोगे कल फिर आएँगे, परसों करोगे तरसों फिर आएँगे, हमेशा आपके पास रहेंगे, आएँगे। तो दोस्तों जितना हो सके ना इन पक्षियों को, इन जानवरों को करो। इंसान का क्या है, इंसान आज खा के भूल जाएगा, कल खा के भूल जाएगा, वो कभी आपको याद ही नहीं रखेगा। तो पता है जब ये सब चीज़ें मैं देखती हूँ ना, सच में दिल को इतनी खुशी मिलती है, मैं अपना सारा दुःख, दर्द सब कुछ भूल जाती हूँ, ये सब चीज़ को देख के। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।